नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल माई लर्निंग माई एक्सपीरियंस पर, जहां पर हम लोग सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड बात करते हैं। आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में मैं 10 ऐसी बातें बताने वाला हूं जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आप घर बनवा रहे हैं या भविष्य में बनवाने वाले हैं, तो आपके लिए भी ये वीडियो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। इसलिए वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए जरूर देखिएगा। तो बिना देर किए हम अभी स्टार्ट करते हैं। सेक्शन के लिए पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वह है प्लानिंग एंड लेआउट डिजाइन। किसी भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन को स्टार्ट करने से पहले प्लानिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। कौन सा रूम किस साइज का रहेगा, उसका ओरिएंटेशन क्या होगा, उसमें लाइटिंग की क्या व्यवस्था है, घर के अंदर वेंटिलेशन कैसे होगा, और घर के अंदर जो स्पेस है यानी जगह है उसका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल हो सके, इसका ध्यान रखना पड़ता है। इसलिए आपको एक अनुभवी आर्किटेक्ट या सिविल इंजीनियर से बिल्डिंग का प्लान बनवाना चाहिए। यदि आप वास्तुशास्त्र को मानते हैं तो उसको भी ध्यान रखना जरूरी है और उसके हिसाब से आपके बिल्डिंग का लेआउट बनना चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्लॉट वेरिफिकेशन एंड अप्रूवल। अब इसका क्या मतलब है? यदि आप घर बनाने के लिए कोई नया प्लॉट खरीद रहे हैं तो आपको इसकी जानकारी जरूर होनी चाहिए कि प्लॉट पे आप घर बना भी सकते हैं या नहीं बना सकते हैं। कई बार गवर्नमेंट कैटेगराइज की रहती है कि वहां पे आप घर नहीं बना सकते क्योंकि वो एग्रीकल्चरल लैंड है, या कई बार कमर्शियल लैंड भी होता है। इसलिए इसका पता आप जरूर कर ले। दूसरी चीज, यदि जमीन आपका खानदानी है या आपने खरीदा है, तब भी ब्लॉक में जाके उसका कागजात जो होता है, पेपर जो होते हैं, उसको अपडेट जरूर करवा लीजिए, ताकि आपके घर बनाने के बाद उसको तोड़ने की नौबत ना आए। कई बार गवर्नमेंट कितने लोगों के घर तोड़ देती है क्योंकि उनके कागजात सही नहीं होते हैं। इसलिए प्लॉट का वेरिफिकेशन और अप्रूवल बहुत ज्यादा जरूरी है। अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वह है सॉइल टेस्टिंग। बहुत लोग इसे इग्नोर कर देते हैं, लेकिन इस तरह से इग्नोर करना भविष्य में खतरनाक हो सकता है। मिट्टी की जांच, यानी जहां पे आप घर बनवा रहे हैं उस मिट्टी की जांच करवाना, उसका बियरिंग कैपेसिटी का पता लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। यदि मिट्टी कमजोर है तो फाउंडेशन डेप्थ बढ़ाना पड़ सकता है या फिर पाइल फाउंडेशन करना पड़ सकता है। इसलिए मिट्टी की जांच जरूर करवा ले, ताकि भविष्य में बिल्डिंग सेटलमेंट, फाउंडेशन सेटलमेंट की समस्याएं ना आए। अगला पॉइंट है चूज द राइट कॉन्ट्रैक्टर एंड लेबर। अच्छा कारीगर और ईमानदार ठेकेदार ही आपके घर को मजबूत और समय से बना सकते हैं। इसलिए अनुभव और पिछले प्रोजेक्ट को देखकर ही किसी कॉन्ट्रैक्टर को काम दे। काम आपका क्वालिटी और समय पर हो, इसके लिए एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर जरूर बनवा ले, जिसके अंदर काम करने का रेट, काम पूरा करने का समय और मटेरियल का डिटेल्स हो। दोस्तों, यदि चैनल पे आप नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। और भी हमें आप हेल्प करना चाहते हैं तो मेरा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे आपको मेंबरशिप के बेनिफिट्स और एक्सक्लूसिव कंटेंट मिलेगा। यदि हमारा काम आपको अच्छा लग रहा है तो आप सुपर चैट के जरिए भी लाइव में मदद कर सकते हैं। एक छोटा सा सहयोग मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन होगा। धन्यवाद। पांचवा इंपॉर्टेंट पॉइंट है सिलेक्शन ऑफ मटेरियल। ईंट, सीमेंट, सैंड, सरिया या फिर एग्रीगेट जितना ज्यादा अच्छा होगा, आपका घर उतना ही ज्यादा मजबूत होने वाला है। घटिया क्लास का मटेरियल आपके दीवारों में सीलन, क्रैक्स या कमजोर स्ट्रक्चर को बनाता है। जो भी फिटिंग्स लगा रहे हैं वो भी आईएसआई मार्क्स वाले होने चाहिए। चाहे आप बाथरूम के फिटिंग लगा रहे हैं, कोई लाइट लगा रहे हैं, या फिर फिनिशेस के कोई और आइटम लगा रहे वाले हैं, सारे आईएसआई मार्क्स वाले होने चाहिए और अच्छे क्वालिटी का होना चाहिए। छठा इंपॉर्टेंट पॉइंट है फाउंडेशन। एक कहावत है, बिल्डिंग का हाइट जितना ज्यादा हो
बिल्डिंग का फाउंडेशन उतना ही ज्यादा रखनी चाहिए। ये कहावत बिल्कुल सही है। बिल्डिंग का फाउंडेशन करने के दौरान डेप्थ ऑफ फाउंडेशन, पीसीसी, सरिया का प्लेसमेंट, फॉर्म वर्क और कंक्रीटिंग पे विशेष ध्यान देना चाहिए। इसे इग्नोर करना सही नहीं रहेगा। सातवां इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्ट्रक्चर एंड फ्रेमिंग, यानी बिल्डिंग के अंदर जो भी कॉलम है, बीम है या स्लैब है, उसमें जो सरिया का प्लेसमेंट है या फॉर्म वर्क है या कंक्रीटिंग है, ये सारे इंजीनियर के देख रेख में ही करवाना चाहिए, क्योंकि यही आपके बिल्डिंग को ताकत देता है और जो भी लोड बिल्डिंग के ऊपर आता है उसे फाउंडेशन के अंदर ट्रांसफर करता है। आठवां इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्लम्बिंग एंड इलेक्ट्रिकल प्लानिंग, जो कि लोग करते नहीं हैं। यदि आप अपना घर बनवा रहे हैं तो मेन ड्राइंग के साथ साथ प्लम्बिंग और इलेक्ट्रिकल ड्राइंग भी बनवाना चाहिए, ताकि ये पता चले कि आपका वाटर पाइपलाइन या फिर इलेक्ट्रिकल कंड्यूट का लाइन किधर से जाने वाला है, ताकि बिल्डिंग बनाने के बाद किसी बीम, कॉलम या स्लैब को तोड़ना ना पड़े। किसी भी बीम, स्लैब या कॉलम या आरसीसी कोई भी स्ट्रक्चर आप तोड़ते हैं बनाने के बाद तो आपका बिल्डिंग कमजोर हो जाता है। इसलिए इसकी प्लानिंग और ड्राइंग बनवाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है फिनिशेज। बिल्डिंग का जो फिनिशेज आइटम है, जैसे कि डोर विंडो फिक्स करना, फ्लोरिंग करना, प्लास्टर करना या पेंटिंग करना, इन सब से बिल्डिंग की सुंदरता बढ़ती है। लेकिन सुंदरता के साथ साथ मजबूती का भी ख्याल रखना चाहिए। प्लास्टर कैसे करना चाहिए, पेंटिंग करने के क्या स्टेप्स है, फ्लोरिंग करने के क्या तरीके हैं, इन सब पे मैंने छोटे छोटे वीडियो बना रखे हैं, आपको उसे जरूर देख लेना चाहिए। अगला और लास्ट पॉइंट है वाटर प्रूफिंग एंड मेंटेनेंस। यदि आप ऐसे इलाके में रह रहे हैं जहां पे सीपेज की ज्यादा समस्याएं हैं, तो छत के ऊपर वाटर प्रूफिंग या एपीपी मेम्ब्रेन जरूर लगवा ले। दूसरी बात, बाथरूम, किचन या फिर टॉयलेट जहां पे सीपेज के ज्यादा चांसेस रहते हैं, उसकी वाटर प्रूफिंग कंस्ट्रक्शन के दौरान ही करवा ले, ताकि फ्यूचर में इसकी समस्याएं ना हो। और रेन वाटर निकासी का जरूर व्यवस्था रखें। तो दोस्तों, ये 10 बातें थी जिसका यदि आप बिल्डिंग बनवाते समय ध्यान रखते हैं तो आपका घर सुंदर के साथ साथ मजबूत और टिकाऊ भी होगा। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स करके बताइए अगला वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। नमस्कार।